अस्पताल के एक कोने में मशीनों की बीप बीप आवाज के बीच एक औरत दर्द से जूझ रही थी। पसीने से भीगा चेहरा, कांपते हाथ और सांसों की रफ्तार बता रही थी कि हालात बिल्कुल इजी नहीं है। युनसिंग अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही थी। उसी वक्त बाहर माहौल पूरी तरह उल्टा था। मोबाइल स्क्रीन पर एक के बाद एक नोटिफिकेशन पॉप हो रहे थे। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही थी कि युनसिंग का किसी और आदमी के साथ चक्कर था। कुछ ब्लरी तस्वीरें भी सर्कुलेट हो चुकी थी। लोग बिना सच्चाई जाने जजमेंट पास कर रहे थे। ये खबर जियांग तक भी पहुंच चुकी थी, जो शहर की सबसे बड़ी कंपनी जियांग ग्रुप का सीईओ था। अस्पताल के बाहर उसकी मां मिसेस लिम, जो खुद कंपनी की डायरेक्टर थीं, चेहरे पर सख्त भाव लिए खड़ी थीं। उनके लिए ये कोई इमोशनल मोमेंट नहीं, बल्कि ईगो और लिनिएज का सवाल था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और सीधे शब्दों में बोले, स्थिति बहुत क्रिटिकल है, हमें सिर्फ एक को बचाने का फैसला करना होगा। डॉक्टर ने नियम बताया कि अस्पताल में मां को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन मिसेस लिन ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, मुझे नियम नहीं चाहिए, मुझे मेरा वारिस चाहिए। औरत जाए या बचे, फर्क नहीं पड़ता। उस एक लाइन से साफ था कि युनसिंग उनके लिए कभी भी फैमिली का हिस्सा नहीं रही। अंदर क्या हुआ वो किसी ने नहीं देखा। बाहर कैमरे, माइक और रिपोर्टर्स की भीड़ जमा थी। तभी युनसिंग की सौतेली बहन, मशहूर मॉडल युन मिया, मीडिया के सामने आई और बड़ी मासूम आवाज में बोली, सच छुपाया नहीं जा सकता। युनसिंग का रिश्ता एक विदेशी अमीर आदमी से था, और वैसे भी वो हमारे पिता की लेजिटिमेट बेटी नहीं है। ये वर्ड्स आग की तरह फैल गए। जब युनसिंग को होश आया, उसने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा, मेरा बच्चा? उसकी दोस्त चियांग ने आंखें झुकाकर कहा, डिलीवरी के वक्त बच्चा नहीं बच पाया। उस पल युनसिंग की दुनिया जैसे फ्रीज हो गई। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही देर में जियांग का कॉल आया। आवाज ठंडी थी, बिना किसी इमोशन के। हमारा रिश्ता यहीं खत्म, अब तुम जियांग परिवार का हिस्सा नहीं हो। युनसिंग ने सफाई देने की कोशिश की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सामने से सिर्फ कॉल कट होने की आवाज आई। समय बदलता है। 5 साल गुजर जाते हैं। अब एक ग्रैंड इवेंट चल रहा है। जियांग ग्रुप और हुआयन ग्रुप के बीच एक बड़ा बिजनेस कोलैबोरेशन अनाउंस होने वाला है। युन मिया अब जियांग ग्रुप की डिजाइन डायरेक्टर बन चुकी है और खुद को फ्यूचर की क्वीन समझ रही है। स्टेज पर जियांग अपना स्पीच खत्म करता है। फिर आता है सबसे अवेटेड मोमेंट, हुआयन फैशन की टॉप इंटरनेशनल मॉडल का नाम। युन मिया कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ आगे बढ़ने ही वाली थी कि एंकर बोलता है, वेलकम मिस एको। पूरा हॉल सन रह जाता है। जैसे ही मिस एको स्टेज पर आती है, जियांग और युन मिया दोनों के चेहरे उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं, युनसिंग थी। पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और क्लासी। जियांग की आंखों में गुस्सा था, लेकिन युनसिंग की नजर में सिर्फ एक चीज, रिवेंज। इवेंट के बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो सच्चाई सामने आती है। युनसिंग और जियांग ने मिलकर सिंग जियांग नाम की एक नई कंपनी बनाई थी, जो अब इंडस्ट्री की टॉप फैशन ब्रांड्स में गिनी जाती है। ये देखकर युन मिया का कंट्रोल टूट जाता है। वो गुस्से में दौड़ती हुई आती है और युनसिंग को जोरदार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाती है, इतनी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? लेकिन युनसिंग मुस्कुराती है और उससे भी ज्यादा जोर का थप्पड़ वापस देती है। अब मैं डरने नहीं आई हूँ, अब मैं गेम बदलने आई हूँ। यून मिया की आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे बरसों का दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। कांपते आवाज में वो बोली, तुम सबको पता भी है पापा कितने बीमार थे, और ये औरत, ये युनसिंग उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। अब वापस आकर मेरा मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। वो खुद को बेचारी साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जियांग का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, बस करो युन मिया, तुम्हारा ड्रामा पुराना हो चुका है। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, दूसरों के पति और जिंदगी दोनों पर नजर रखने वाली। ये सुनते ही युन मिया तिल मिला गई। गुस्से में उसने हाथ उठाया जैसे जियांग को थप्पड़ मार देगी, लेकिन इस बार जियांग ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। इनफ, उसने सख्ती से कहा, यहाँ तमाशा मत करो, अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। युन मिया की आंखों में नफरत थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। जियांग कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें युनसिंग पर टिक गईं। युनसिंग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस बेहद ठंडे और काम लहजे में कहा, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, सिर्फ डिटर्मिनेशन थी। 5 साल पहले मुझसे जो छीना गया था, हर एक चीज, नाम, इज्जत, हक, सब वापस लूंगी। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे चली गई। थोड़ी देर बाद युनसिंग जैसे ही अपनी कार से उतरी, अचानक पीछे की सीट का दरवाजा खुला। एक छोटा सा बच्चा उछलकर बाहर आया और सीधा उससे लिपट गया। माँ,
यून सिंह पूरी तरह हड़बड़ा गई। उसने चारों तरफ देखा जैसे किसी ने कोई मजाक कर दिया हो। अरे तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराया। जल्द ही पता चला कि उसके नाम आन है। उधर जियांग के घर में हड़कंप मचा हुआ था। एक 5 साल का बच्चा कैसे गायब हो सकता है? उसने गुस्से में अपने असिस्टेंट को डांटा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो याद रखना, कोई नहीं बचेगा। उसने नौकरों को बदलने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी उसे याद आया, आन की घड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। लोकेशन मिलते ही जियांग बिना देर के निकल पड़ा। इधर यून सिंह आन से हल्की फुल्की बातें करने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? आन ने बड़ी मासूमियत से कहा। आप ही तो मेरी माँ हो। यून सिंह सस पड़ी। ऐसा नहीं बोलते किड्स को, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आन की आंखें भर आई। मुझे कोई पसंद नहीं करता, पापा हमेशा बिजी रहते हैं और अब माँ भी मुझे प्यार नहीं करती। ये सुनकर यून सिंह का दिल कांप गया। उसने उसे सीने से लगा लिया। ऐसा नहीं है, उसने धीरे से कहा। आन का चेहरा फिर से खिल उठा। उसे देखकर यून सिंह को अपना खोया हुआ बच्चा याद आ गया। अगर वो जिंदा होता तो बिल्कुल आन की उम्र का होता। तभी अचानक एक कार आकर रुकी। जियांग वहां खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। यून सिंह ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। आप यहाँ क्यों आए हैं? जियांग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम खुद जानती हो। वो आगे बढ़कर आन का हाथ पकड़ने ही वाला था कि यून सिंह ने उसे रोक लिया। रुकिए, इस बच्चे से आपका क्या रिश्ता है? जियांग की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, इससे पहले बात बिगड़े यहाँ से हट जाओ। लेकिन तभी आन बोल पड़ा। पापा, माँ को परेशान मत करो। ये शब्द यून सिंह के पैरों तले जमीन खींच ले गए। जियांग ने अपने असिस्टेंट को इशारे से आन को कार में ले जाने को कहा। फिर उसने यून सिंह की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे को क्या सिखाया है कि वो मुझे माँ बुला रहा है? यून सिंह स्तब्ध थी। आपका बेटा? उसकी आवाज कांप गई। आप कहना क्या चाहते हैं? जियांग ने उसे घूरते हुए कहा। इतनी जल्दी भूल गई? वो हमारा बेटा है। यून सिंह वहीं जम गई। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जियांग के चेहरे पर तिरस्कार साफ था। सही कहा, तुम जैसी बेशर्म औरत आन की माँ हो ही नहीं सकती। उसने आखिरी चेतावनी दी। आज के बाद मेरे बेटे के आसपास भी दिखाई मत देना। यून सिंह वहीं खड़ी रह गई, सवालों और टूटते सच के बीच। कुछ ही दिनों में इंडस्ट्री के अंदर एक खबर आग की तरह फैल गई। जियांग ग्रुप की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। बड़े बड़े नामी डिजाइनर एक एक करके कंपनी छोड़ चुके थे। नए प्रोजेक्ट अटके पड़े थे और बोर्ड मीटिंग में सिर्फ टेंशन और साइलेंस बचा था। जियांग को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसकी एम्पायर हिल सकती है। इसी बीच एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, फैशन वर्ल्ड की रहस्यमयी लेकिन बेहद टैलेंटेड डिजाइनर नाइन। उसके डिजाइन्स को पाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन में थी। जियांग ने बिना देर किए अपने असिस्टेंट से कहा, किसी भी हालत में नाइन से मीटिंग फिक्स करो, प्राइस जो भी हो, डील चाहिए। उधर यून सिंह को भी यह खबर मिल चुकी थी। उसने फोन रखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कल किसी को बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। अगले दिन नाइन के ऑफिस में एक शांत लेकिन हैवी माहौल था। जियांग पहले से वहां मौजूद था, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश में, लेकिन अंदर से बेचैन। तभी दरवाजा खुला। यून सिंह अंदर दाखिल हुई। उसे देखते ही जियांग का गुस्सा फूट पड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें लगता है नाइन जैसी टॉप डिजाइनर तुम्हारे साथ काम करेगी? यून सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से आगे बढ़ती रही। तभी एक स्टाफ मेंबर आया और सम्मान से बोला, गुड मॉर्निंग मिस नाइन। वक्त जैसे वहीं रुक गया। जियांग की आंखें फैल गईं। उसने यून सिंह की तरफ देखा, फिर उसे एम्प्लॉय की तरफ। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, वो सच में नाइन थी। जियांग के चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और एम्बैरेसमेंट तीनों एक साथ साफ दिख रहे थे। वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन यून सिंह ने उसे रोक लिया। भागने से सच नहीं बदलता। उसकी आवाज काम थी, लेकिन वर्ड्स शार्प। आपकी कंपनी की हालत आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर नाइन ने हाथ खींच लिया तो कुछ महीनों में सब खत्म। जियांग ने जबरदस्ती खुद को संभालते हुए कहा, पर्सनल मैटर्स को बिजनेस में मत घसीटो। साफ बताओ, मेरी कंपनी ज्वाइन करने के बदले तुम्हें क्या चाहिए? यून सिंह ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, लीगल डिवोर्स। ये सुनकर जियांग चौंक गया। यही तब सामने आया कि 5 साल पहले ड्रामा के बाद भी उनका तलाक कागजों में कभी फाइनली नहीं हुआ था। जियांग का चेहरा सख्त हो गया। ये नामुमकिन है। वो जानता था, अगर उसने हाँ कहा तो यून सिंह उसकी प्रॉपर्टी और एसेट्स के बड़े हिस्से के हकदार बन जाएगी, और ये उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। ड्रीम ऑन कहते हुए वो गुस्से में वहां से निकल गया।
थोड़ी देर का ब्रेक लेकर अगर आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का सीन जियांग के घर का है। आन की देखभाल के लिए 3 नई नैनीज लेकर आया। तीनों एक लाइन में खड़ी थी, लेकिन उनमें से एक चेहरा कुछ अलग था। वो थी युनसिंग। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ दिन पहले युनसिंग चुपके से जियांग के घर आई थी। उसका मकसद साफ था, अपनी चोरी हुए डिजाइन ढूंढना। वही डिजाइन जिन्हें युन मिया ने चुराकर जियांग ग्रुप में जमा कर दिया था और खुद को जीनियस डिजाइनर साबित कर दिया था। अलमारी, फाइल्स, हिडन ड्रॉर्स, हर जगह वही स्केचेस थे। हर डिजाइन युनसिंग की मेहनत की गवाही दे रहा था। वर्तमान में वापस आते हुए युनसिंग नैनी बनकर उसी घर में कदम रखती है। इस बार चुपचाप नहीं, बल्कि पूरा गेम पलटने के इरादे से। युनसिंग का मकसद बिल्कुल साफ था। उसे जियांग ग्रुप में जमा किए गए अपने ओरिजिनल डिजाइन्स की असली कॉपीज चाहिए थी, ताकि वो कानूनी तौर पर कॉपीराइट क्लेम कर सके। बिना सबूत के बदला सिर्फ गुस्सा बनकर रह जाता है, और युनसिंग अब गुस्से से आगे निकल चुकी थी। इसी बीच उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चली। जियांग की जिंदगी में कोई दूसरी महिला मौजूद थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे घर में उसकी कोई निशानी नहीं मिल रही थी। अपनी पहचान छुपाने के लिए युनसिंग एक खास गैजेट का इस्तेमाल कर रही थी, तितली के आकार का एक छोटा सा ब्रोच। आम लोगों की नज़र में वो उसका चेहरा थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देता था, लेकिन कैमरे में उसकी असली शक्ल साफ दिखती थी। इसीलिए उसे हर सीसीटीवी से दूर रहना पड़ता था। फिलहाल जियांग उसे पहचान नहीं पाया था। तीनों नैनियों का इंटरव्यू लिया गया। पहली 2 को जियांग ने बिना ज्यादा सोचे रिजेक्ट कर दिया। जब युनसिंग की बारी आई, उसने बेहद शांत और नर्म आवाज में कहा, मैं आन को अपने बच्चे की तरह प्यार और केयर दूंगी। जियांग ने उसे ध्यान से देखा। क्या तुम्हारा खुद का कोई बच्चा है? एक पल की चुप्पी के बाद युनसिंग बोली, नहीं। जियांग ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, तुम भी जा सकती हो। लेकिन तभी आन दौड़ता हुआ आया और सीधे युनसिंग के पैरों से लिपट गया। माँ! कमरे में सन्नाटा छा गया। जियांग ने भुएं चढ़ाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युनसिंग हिचकिचा गई। तभी जियांग हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज से तुम्हारा नाम मिथ्ये होगा। चेहरा गोल मटोल है, नाम भी वैसा ही होना चाहिए। और इसी तरह वो उसी घर का हिस्सा बन गई। उसे एक सादी सी यूनिफॉर्म दी गई, बिल्कुल वेट्रेस जैसी। असिस्टेंट ने उसे पूरा घर दिखाया, लेकिन एक कमरे के सामने आकर सख्त लहजे में बोला, इस कमरे में कभी मत जाना, ये बंद रहता है। युनसिंग ने बात मान ली। बाहर से अंदर से उसकी तलाश और तेज हो गई। वो हर अलमारी, हर ड्रॉर देखती रही, लेकिन कहीं भी किसी दूसरी महिला के कपड़े या सामान नहीं मिले। तो फिर वो औरत है कौन? ये सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। अगली सुबह युनसिंग शहद मिला गुनगुना पानी लेकर जियांग के कमरे में गई। उसने देखा जियांग नींद में कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे किसी को जाने से रोक रहा हो। उसने हल्के से आवाज दी। जियांग अचानक उठकर उसे गले लगा बैठा। युनसिंग घबरा गई। खुद को छुड़ाने के लिए उसने इंस्टिंक्ट में आकर हल्का सा थप्पड़ मार दिया। जियांग चौंक कर पीछे हटा। युनसिंग ने तुरंत माहौल संभालते हुए मजाक में कहा, आपकी नींद बहुत वीक है, ऐसे तो कोई भी डरा दे। बाद में ऑफिस की मीटिंग के लिए उसने जियांग की शर्ट तैयार की। उसी वक्त उसकी नजर जियांग के लॉकर पर पड़ी, जहां वो अपनी जरूरी फाइल्स रखता था। वो लॉकर के पास पहुंची ही थी कि उसका पैर फिसल गया। जियांग ने उसे थाम लिया। दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। अब युनसिंग लॉकर खोलने का तरीका सोचने लगी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पूरे घर में सीक्रेट कैमरे लगे हुए हैं। कंट्रोल रूम में फुटेज देखते हुए जियांग ने उसका चेहरा देखा और ठिठक गया। ये, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानना चाहता था ये लड़की उसके घर में आखिर चाहती क्या है। मीटिंग के बाद जियांग ने उससे सिर की मसाज करने को कहा। युनसिंग ने जरूरत से थोड़ा ज्यादा दबा दिया। क्या तुम मुझे मारने आई हो? जियांग चिल्लाया और गुस्से में कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद सफाई करते वक्त युनसिंग का सामना युन मया से हो गया। आन दौड़ता हुआ आया और फिर वही, माँ! वाह, अब नौकरानियां भी माँ बनने लगी हैं। उसने थप्पड़ उठाने की कोशिश की, तभी जियांग वहां पहुंच गया। जियांग को देखते ही युनमया का टोन बदल गया। उसने जानबूझकर अपना पैर जियांग के पैर में फंसाया ताकि वो उसे पकड़ ले, लेकिन बैलेंस बिगड़ा और जियांग सीधा युनसिंग पर गिर पड़ा। वो दोनों बेहद करीब थे। युनमया उठने की कोशिश में लड़खड़ाई, उसका पैर मुड़ गया और वो फिर उन पर गिर पड़ी। इस बार जियांग और युनसिंग के होठ टकरा गए। पूरा कमरा स्टन था। युनसिंग ने गुस्से में जियांग को थप्पड़ मारा। जियांग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने युनमया की तरफ देखकर कहा, शाम के इवेंट में जाओ, मिसेस हुआ के सामने हमारे प्रोडक्ट्स की तारीफ करनी है। लेकिन युनमया ने उल्टा बोल दिया, वो प्रोडक्ट्स घटिया है।
शाम को पार्टी में मिसेस हुआ को इम्प्रेस करने में युनमया लगी हुई थी। तभी हॉल के दरवाजे खुले, मिस एको वहां दाखिल हुई और युनमया का चेहरा उतर गया। युनसिंग की चाल अब सबके सामने आने ही वाली थी। मिसेस हुआ ने युनसिंग को देखते ही मुस्कुराकर आगे बढ़ी और बड़े अपनेपन से उसका स्वागत किया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिसी को। उनकी आवाज में गर्मजोशी साफ थी। पास खड़ी युनमिया ये सब देख सहन नहीं कर पाई। उसने युनसिंग को ऊपर से नीचे तक देखते हुए ताना मारा, ब्रांड इवेंट में ऐसे कपड़े पहनकर भी कोई आता है? हॉल में हल्की सी हंसी गूंजी रही थी कि अचानक साउंड सिस्टम ऑन हुआ। एक रिकॉर्डिंग चलने लगी। ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल बेकार है, सिर्फ नाम बड़ा है, क्वालिटी कुछ नहीं। ये आवाज किसी और की नहीं, युनमिया की थी। पूरा हॉल सन्न रह गया। मिसेस हुआ का चेहरा सख्त हो गया। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकती, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। फिर युनसिंग की तरफ मुड़ते हुए बोली, आज से हमारी ब्रांड एम्बेसडर आप होंगी। युनमिया का चेहरा लाल पड़ गया। गुस्से में उसने हाथ झटका, उसकी अंगूठी युनसिंग के गले से टकराई और एक पतली सी कट लग गई। खून की हल्की धार दिखते ही जियांग आगे बढ़ा। तुम ठीक हो? उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। थोड़ी देर बाद नैनी के कपड़ों में वापस आई युनसिंग सोच में डूबी थी। क्या वो सच में मेरी परवाह करता है या ये भी एक इल्यूजन है? उसी वक्त उसे एहसास हुआ उसका ब्रूच ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो बाहर निकली तो देखा जियांग हाथ में बैंडेज लिए खड़ा है। एक पल के लिए उसका दिल डगमगा गया। गैजेट ठीक कराकर वो लौटी। जियांग ने बिना कुछ कहे उसके गले पर मरहम लगाया। तभी दरवाजे पर युनमिया खड़ी ये सब देख चुकी थी। वो उस रात जियांग के साथ रहने का इरादा बनाकर आई थी। उसका प्लान साफ था, प्रेग्नेंट होना और शादी। उसने जूस में कुछ मिलाया, लेकिन उसे पता नहीं था जियांग सीसीटीवी देख रहा था। युनसिंग ने मौका देखकर दोनों गिलास बदल दिए और युनमिया वाले जूस में नींद की दवा मिला दी। युनमिया ने जूस पिया और कुछ ही देर में सो गई। जियांग ने भी थोड़ा सा पी लिया था। उसकी आंखें भारी होने लगी। तुम वापस क्यों आई? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। नशे में उसने युनसिंग को अपनी एक्स वाइफ समझ लिया। माफ कर दो, मैंने गलत किया, वो बुदबुदाया। हालात हाथ से निकलने लगे। दोनों ने गलती से वही नशीला जूस पी लिया था। युनसिंग बाथरूम की तरफ भागी, लेकिन जियांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे किस कर लिया। उस रात दोनों के बीच वो दूरी नहीं रही जो 5 साल से बनी हुई थी। सुबह होते ही युनसिंग ने जियांग का पुराना फोन उठाया। उसका फेस आईडी अभी भी काम कर रहा था। उसने सारी जरूरी फाइल्स अपने फोन में ट्रांसफर कर ली। बिस्तर पर लेटा जियांग आंखें बंद किए हुए था। मन ही मन बोला, और कितने दिन ये नाटक करोगी युनसिंग? कुछ दिन बाद युनसिंग ने 9 के नाम से जियांग को समझौते के लिए बुलाया। इस बार जियांग ने एक भी शर्त पर सवाल नहीं किया। इसी दौरान युनसिंग के एक मेल फ्रेंड को उसके करीब देखकर जियांग के अंदर जलन साफ दिखने लगी। तभी युनसिंग को पता चला आन जियांग का सगा बेटा नहीं, बल्कि गोद लिया हुआ बच्चा है। उधर जियांग ने 5 साल पुरानी उन तस्वीरों की जांच शुरू करवाई। इधर युनसिंग को कुछ चैट्स मिली जिनसे साफ लगा कि शायद जियांग ने उसे सिर्फ बच्चे के लिए इस्तेमाल किया था। उसका दिल फिर से सख्त हो गया। अब खत्म, उसने फैसला कर लिया। एक रात वो चुपके से जियांग के कमरे में घुसी और लॉकर तक पहुंची। पासवर्ड उसने ट्राई किया, उनकी शादी की तारीख। लॉकर खुल गया। अंदर उसकी असली डिजाइन फाइल्स थीं। उसी वक्त जियांग कमरे में आ गया। युनसिंग जल्दी से अलमारी में छुप गई। जियांग जानता था कि वो वहीं है। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं युनसिंग को आन के बर्थडे पर इनवाइट करूंगा। बर्थडे पार्टी में आन ने युनसिंग का गिफ्ट खुशी से लिया, लेकिन युनमिया का तोहफा हाथ भी नहीं लगाया। आन की जिद पर तीनों ने साथ मिलकर केक काटा। युनमिया ने गुस्से में पानी उछाल दिया। जियांग ने युनसिंग से कहा, कपड़े बदल लो, और उसे उसी बंद कमरे में भेज दिया। अंदर जाकर युनसिंग ठिठक गई। वहां उसके 5 साल पुराने कपड़े और बच्चे का सामान सब सहेज कर रखा हुआ था। जियांग अंदर आया। युनसिंग ने सीधा सवाल किया, आन को गोद लेने का प्रूफ दिखाइए। कुछ देर बाद युनसिंग बाहर निकली। उसने वही शादी वाला जोड़ा पहन रखा था। पूरा हॉल सन्न रह गया। अगली सुबह जियांग के लिए एक झटके से कम नहीं थी। जांच रिपोर्ट उसके हाथ में थी। 5 साल पुरानी वे सारी तस्वीरें नकली थीं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत को उसने बिना सुने बिना समझे जिंदगी से निकाल दिया था, वो बेगुनाह थी। जियांग को पहली बार अपने किए पर शर्म आई। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक पत्नी नहीं खोई, बल्कि अपनी पूरी दुनिया तोड़ दी थी। वो बिना समय गवाए यूनिक्सिंग के फोटोशूट लोकेशन पर पहुंचा। कैमरे चल रहे थे, लाइट्स ऑन थीं, पूरा सेट साइलेंट था। तभी जियांग आगे बढ़ा और सबके सामने यूनिक्सिंग को किस कर लिया। हर कोई दंग रह गया।
यूनिक सिंह की आंखों में सवाल थे, दर्द था और अधूरी मोहब्बत भी। शूट आगे बढ़ा, तभी अचानक एक भारी लाइट यूनिक सिंह की तरफ गिरने लगी। जियांग ने बिना सोचे उसे धक्का देकर बचा लिया। लाइट उसके हाथ पर गिरी, खून बहने लगा। अस्पताल में इस बार यूनिक सिंह उसके पास बैठी थी। वो चुपचाप उसके हाथ पर पट्टी बांध रही थी। दर्द हो रहा है? उसने धीरे से पूछा। जियांग की आंखें नम हो गईं। इससे ज्यादा दर्द तो मैंने तुम्हें दिया है। घर लौटने पर जियांग की मां ने यूनिक सिंह को ताने मारने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार जियांग चुप नहीं रहा। बस, उसने सख्ती से कहा, वो अभी भी मेरी पत्नी है। अगर आपने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगा। यूनिक सिंह स्तब्ध थी। फिर जियांग ने वो सच बताया जिसने सब बदल दिया। आन मेरा ही बेटा है। यूनिक सिंह की आंखों से आंसू गिर पड़े। धीरे धीरे सच सामने आया। 5 साल पहले उन दोनों को अलग करने के लिए झूठी खबरें फैलाई गई थीं। तस्वीरें, अफवाहें, मीडिया, सब एक सोची समझी साजिश थी, और उस साजिश के पीछे जियांग की माँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात युन मियाँ ने आन का अपहरण कर लिया। उसने यूनिक सिंह को धमकी दी, अगर अपने डिजाइन्स का कॉपीराइट चाहिए तो आन को भूल जाओ। हाथापाई में आन घायल हो गया। अस्पताल में आन को तुरंत खून की जरूरत पड़ी। डॉक्टर ने ब्लड ग्रुप चेक किया। यूनिक सिंह का ब्लड मैच हो गया। उसने बिना एक पल सोचे खून दिया। उस पल जियांग समझ गया, माँ होना खून से नहीं, दिल से होता है। आन की जान बच गई। सारी गलतफहमियां उस अस्पताल के कमरे में खत्म हो गईं। कुछ दिनों बाद यूनिक सिंह ने जियांग को एक और सच बताया, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। जियांग की आंखों में खुशी और पछतावा एक साथ था। उसने अपनी पूरी कंपनी यूनिक सिंह के नाम कर दी, अपनी माँ को पद से हटा दिया, और युन मियाँ को उसके किए की सज़ा मिल गई। वो अरेस्ट हो गई। आखिरकार जियांग, यूनिक सिंह और आन एक साथ एक परिवार बनकर रहने लगे। टूटे रिश्ते जुड़ गए, अधूरी मोहब्बत पूरी हो गई, और दर्द ने रास्ता दे दिया सुकून को। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी छुआ हो, अगर यूनिक सिंह का दर्द, उसकी हिम्मत, उसकी लड़ाई आपको महसूस हुई हो, तो दिल से सपोर्ट दीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और आपका साथ ऐसी कहानियों को आगे बढ़ने की ताकत देता है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।